अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यू स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एमसीटी 502 लेक्चर नंबर 14 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे कि हमारी मिड टर्म की सीरीज़ चल रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक, वो है नीड्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। जैसे कि हमने पीछे नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस पढ़ी थी, मोजले की थी, ईआरसी एल्डफर की थी। तो इसी से रेलिवेंट मीन कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट होगा, उसको हासिल करने के लिए एफर्ट करेगा। तो ऐसा अभी तक हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। अगर हम इसे हट के भी देखा जाए तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो गोल या वो जो चीज़ है उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो डेविड थ्योरी ऑफ नीड्स है, जिसमें उसने 3 चीज़ों के बारे में बात की। नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड्स फॉर एवोल्यूशन और नीड फॉर पावर। मतलब ये वाली 3 चीज़ें हों तो पर्सन क्या है अपनी चीज़ें मतलब जो अचीवमेंट को हासिल करना चाहता है, गोल को अचीव कर सकते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट में ये होता है the drive to excel, to achieve the relation, to set of standard, to strive to succeed। मतलब ये कि अगर किसी की कोई ज़रूरत है उसको हासिल करने के लिए वो मेहनत कर रहा होता है। नीड फॉर एवोल्यूशंस, जिसमें उसके फ्रेंड्स होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि लोगों के साथ एफिलिएट बनने, मतलब ताल्लुक़ होना। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं कहीं भी, तो सराउंडिंग में लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन बन रहे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नीड्स फॉर एवोल्यूशंस की भी हमें ज़रूरत होती है। नीड फॉर पावर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब वो किसी पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद सॉल्व करना होता है या किसी के थ्रू करवाना होता है, तो नीड ऑफ पावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन वे दैट दे वुड नॉट बी बिहेव्ड अदरवाइज। कहते कि ये जो नीड टू बिहेव मेक अदर बिहेव इन अ वे, मतलब इस तरह का बिहेव उनका बनवा लेना कि वो आपको फॉलो करे। जैसे कि अगर कोई लेट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसको अगर पनिशमेंट मिलेगी या उसकी सैलरी डिटेक्ट होगी तो वो दोबारा लेट नहीं आएगा या वो छुट्टी नहीं करेगा। तो इस तरह नीड फॉर पावर्स का ये मीनिंग होता है, मीनिंग की अथॉरिटी होना। इसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू उसके लिए भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में नीड फॉर अचीवमेंट इस तरह आ जाती होती है। इसके बाद इसमें है the desire to do something better or more efficiently to solve a problem or the master task, कॉम्प्लेक्स टास्क। कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे होते हो तो आप उसके लिए मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है उसको भी कर लेते हो ताकि आप जो गोल अचीव करना चाहते हो उसको कर सके। तो इसके लिए 3 ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें हाई नीड्स फॉर अचीवमेंट पीपल्स होती हैं, जिसमें प्रेफर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो इंडिविजुअल होता है अपनी जिम्मेदारियों को देख रहा होता है। और इसके बाद प्रेफर चैलेंजिंग गोल के वो जो गोल उसने हासिल करना है उसमें कौन कौन सी उसको हर्डल्स आ रही हैं, क्या किस किन चीज़ों का उसको सामना करना पड़ रहा है। प्रेफर परफॉर्मेंस फीडबैक, मीन कि अगर उसको कोई अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, कोई गोल अचीव करने में अंत तक मेहनत कर रहा है, तो उसको अगर उसको मोटिवेशन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप बहुत अच्छे से अच्छा कर रहे हो, तो वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को बहुत जल्दी से परफॉर्म कर सकते हैं और विदाउट एनी हर्डल्स। इसके बाद नीड फॉर एवोल्यूशंस है द डिज़ायर टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशन विद अदर्स। नीड फॉर रिलेशनशिप में ये होता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जिसके भी साथ ताल्लुक़ हो वो दोस्ताना हो और आप दूसरों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाना चाह रहे होते हैं। हाई नीड्स फॉर एवोल्यूशन पीपल्स, जो बहुत ज़्यादा इसमें एफिलेशंस पीपल्स हो रहे होते आर ड्रावन टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपस में अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, सीख अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन करने के मौके तलाश करते हैं इसमें। इसके बाद है नीड फॉर पावर है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका नीड फॉर पावर का। डिज़ायर टू कंट्रोल अदर, दूसरों को कंट्रोल करना, टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर्स, और इनके ऊपर अपने बिहेवियर के थ्रू इन्फ्लुएंस करना, मतलब उनको मुतासर करना। और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, और दूसरों को भी इस चीज़ का जिम्मेदार बनाना। हाई नीड फॉर द पावर पीपल्स, इनके जो पावर्स ऑफ पीपल्स होते हैं इनकी नीड्स दूसरों से सीक इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, दूसरों को मुतासर करती हैं। लाइक अटेंशन, इन्हें तवज्जो की ज़रूरत होती है, और लाइक रिकॉग्निशन, और इन्हें अपनी पहचान की ज़रूरत होती है।
इसके बाद है नीड्स थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशंस में क्या होता है, नीड्स होती है आपकी, उसके ऊपर वर्क का ऐसा आपके बिहेवियर नहीं करना होता है, मतलब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए अंत तक मेहनत करेंगे, तो दिस इज़ एक्शन जो आप बिहेवियर के थ्रू शो कर रहे होते हो, और इंसेंटिव एंड गोल्स, और इस तरह अपने जो अपने गोल अचीव करने होते हैं या आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, मे भी किसी को गाड़ी की, किसी को घर की, किसी को रोटी की, मतलब जिसको भी अलग अलग हर एक की नेसेसिटी ऑफ लाइफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो एक जैसी होती है, लेकिन उसके बाद जो उनकी नीड्स बढ़ती है, उसका ट्रस्ट बढ़ता है, तो उसके लिए फिर वो बहुत ज़्यादा अंत तक मिले। Individuals compare their job input and outcomes with those of others, and then response to eliminate any inequity. इसमें ये होता है कि जब पर्सन दो इंडिविजुअल्स की जो जॉब के ऊपर वो परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, उसकी आउटकम्स को हम देखते हैं, देन फिर उसको देखते हैं कि दूसरे ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया था, मतलब कैसी जॉब की थी, उससे अच्छी थी या बुरी, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम किया था तो एक पर्सन से दूसरे ने या उसके इक्वल किया था, ताकि किसी भी तरह की उनके साथ इनइक्विटी ना हो सके, ना इंसाफ़ी ना हो सके। इसके बाद इक्विटी थ्योरी में क्या होता है, आर्ग्यूअल आउटकम्स उसमें देखी जाती है, जिसमें आपको रिवॉर्ड पे किया जाता है, फेयर व्हेन कंपेयर टू अदर्स, और उसको दूसरों के साथ फेयर के साथ कंपेयर किया जाता है आपके आउटकम्स को। पीयर्स होती हैं, योर सेल्फ इन अदर सिचुएशंस होती है, मतलब आपकी और दूसरों की सिचुएशन क्या आती है, सेल्फ इनपुट देखा जाता है, फिर अदर की इनपुट देखी जाती है, फिर सेल्फ आउटपुट, मतलब आपने जो जॉब परफॉर्म की उसका रिजल्ट क्या निकला और दूसरों का रिजल्ट क्या निकला। इसके बाद इक्विटी थ्योरी है, पीपल गेज द फेयरनेस ऑफ देयर वर्क आउटकम्स इन रिलेशन टू अदर्स, मतलब लोगों के साथ जो वो काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ इंसाफ किया जा रहा होता है, इक्वलिटी रूल अप्लाई किया जा रहा होता है। परसीव्ड इनइक्विटी अकर व्हेन देयर इज अनफेवरेबल सोशल कंपेरिजन ऑफ द वर्क आउटकम, मतलब अनइक्विटी तब उनके साथ होगी जब दोनों के जो काम है वो अनफेवरेबल है और उनका रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं आया था। When perceived inequity occur, people will be motivated to remove the discomfort. तो इसमें inequity से क्या होता है कि लोग मोटिवेट नहीं होते और वो हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। अगर किसी के साथ भी अगर दोनों ने जो एक जैसे कि एक पे ज़्यादा दे दी जाए और दूसरे को कम दी जाए, तो फिर इस तरह डिसकम्फर्टेबल वो फील करते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी रिस्टोरेशंस बिहेवियर्स क्या होते हैं, मतलब इक्विटी अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे बिहेव अच्छे होंगे। चेंज वर्किंग इनपुट्स हो जाएगा, चेंज द आउटकम रिसीव्ड, लीव द सिचुएशन और चेंज द कंपैरिजन पॉइंट्स, टेक एक्शन टू चेंज द इनपुट ऑफ आउटपुट ऑफ द कंपैरिजन पर्सन, मीन कि ये एक्शन भी चेंज हो जाएंगे कि एक दूसरे के जो इनपुट और आउटपुट में कंपैरिजन पर्सन के दरमियान किया जा रहा होता है। इसके बाद एक्सपेक्टेंस थ्योरी है, अ पर्सन थ्योरी that motivation is determined by the outcomes that people accept to occur as a result of their actions on the job। कहते हैं कि एक्सेप्टेंस थ्योरी में ये होता है कि जो भी स्टेट होती है पर्सन मोटिवेट हो रहा होता है और वो इस चीज़ को मान रहा होता है कि जो भी उसने इनपुट दी थी और उसका जॉब के बाद में जो रिज़ल्ट आया उसमें उसका क्या एक्शन था। इसके बाद एक्सेप्टेंस थ्योरी है, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन दोज वर्कर्स एक्टिविटीज़, ये कि पीपल उसी काम की तरफ मोटिवेट हो रहे थे, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म दोज वर्क एक्टिविटीज़ दैट दे फाइंड अट्रैक्टिव एंड दे फील दैट कैन अकम्प्लिश, मतलब जिस काम की तरफ वो मोटिवेट होंगे उसी काम को करने के लिए वो एग्री होंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन है, सबसे पहले एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब एफर्ट्स वो कोशिश करेंगे, परसीव्ड एफर्ट परफॉर्मेंस से प्रोबेबिलिटी, मतलब वो इफ़ आई वर्क हार्ड विल आई गेट द जॉब डन, कहते हैं कि जब हम उन्होंने एफर्ट लगानी होती है, पूरी कोशिश करनी होती है कि अगर तो हम मेहनत करेंगे तभी हमारा काम कंप्लीट हो सकता है। परफॉर्मेंस में क्या होता है, परसीव परफॉर्मेंस रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उस पर ओबियसली उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। वट रिवॉर्ड विल आई गेट वैन द जॉब इज़ वेल डन, अगर हम बहुत अच्छी जॉब करते तो इस पर हमें क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। आगे रिवॉर्ड है
परसीव वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, मतलब जो उन्होंने काम किया होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा होता है। व्हाट रिवॉर्ड डू आई वैल्यू, मतलब जो उन्होंने काम किया था उसका उनको ये रिवॉर्ड मिला है। मोटिवेशन थ्योरीज है जिसमें व्हाट आई पुट इन, मतलब हमने क्या मतलब इनपुट दी, व्हाट आई गेट बैक, और हमें इससे क्या मिला, ये इक्विटी थ्योरी के अंदर होता है। और नेक्स्ट है कैन आई गेट इट, डू आई वांट इट, क्या मैंने हासिल किया और मैं क्या चाहता था, इसको एक्सेप्टनेस थ्योरी कहते हैं। मतलब इन दोनों के दरमियान में मोटिवेशन है। एक्सेप्टनेस थ्योरी इंपॉर्टेंट है और इक्विटी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है अक्सर। गोल सेटिंग थ्योरी, एडवन लोकी ने कहा था गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में, मोटिवेशनल टेक्निक दैट यूज स्पेसिफिक चैलेंजिंग एंड एक्सेप्टेबल गोल्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इनहांस परफॉर्मेंस। कहते हैं कि मोटिवेशनल टेक्निक्स ये होती है जिसमें हमने स्पेसिफिक किस्म के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, और अगर उन्हें फीडबैक अच्छा मिले कि आप अच्छी जॉब कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को किया जाए मोटिवेट तो वो फिर जॉब के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग। इसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर मोटिवेशनल, कहते हैं कि किस तरह के गोल्स होते हैं वो मोटिवेशनल होते हैं। गोल स्पेसिफाइड जो गोल्स होते हैं वो भी मोटिवेशन कर रहे होते हैं। अगर गोल चैलेंजिंग हो तो वो भी आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस गोल्स में तो आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, गोल का फीडबैक मिले तो तब भी आप मोटिवेट हो रहे होते हैं ताकि आप नेक्स्ट जॉब अच्छे से कर सकें। इनहांसिंग गोल एक्सेप्टेंस, कहते कौन सी चीज़ें हैं गोल के एक्सेप्टेंस में मदद कर रही है, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्टिसिपेशन, रिवॉर्ड्स और स्पोर्टिवनेस, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गोल को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए। आगे है मैनेजरियल एप्लीकेशंस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरीज है जिसमें क्या होता है सेट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल, जिसमें हमने खास किस्म के चैलेंजेस को सेट किया होता है ताकि गोल को अचीव किया जा सके। प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक सो दैट इंडिविजुअल कैन कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद द गोल्स, कहते हैं कि ऑनगोइंग फीडबैक रखे होते हैं जो इंडिविजुअल्स है अपने परफॉर्मेंस को उनके साथ कंपेयर करें। अगर तो उन्हें लगे ना कि उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, रिजल्ट वैसा आया तो दैन वो उस फीडबैक को चूज़ कर लेते हैं कि वो उनका हो सकता है। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरीज है, पैट्रिक है, हर्सबर्ग ने दी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए टू फैक्टर थ्योरी। इसके बाद है मोटिवेशनल हाइजीन्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। हाइजीन्स क्या होते हैं, दिस वन इज द हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर्स टू सेटिस्फाई जॉब्स, जिसमें कंपनी पॉलिसीज होती है, मतलब रूल्स और रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सुपरविजन होती है, इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, मतलब आपस में जो उन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है। वर्किंग कंडीशंस कहती है बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब लीनियर वे में कैसे, सैलरी क्या, स्टेटस क्या, सिक्योरिटी क्या। हाइजीन फैक्टर अवॉइड जॉब डिससेटिस्फैक्शन, अगर तो हाइजीन फैक्टर बहुत अच्छे होंगे तो जॉब में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होंगी। इसके बाद मोटिवेशन फैक्टर इंक्रीज टू जॉब सेटिस्फैक्शन, किस तरह मोटिवेशन जो फैक्टर्स होते हैं किस तरह जॉब की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब आप सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से। अगर गोल्स अचीव हो रहे होते हैं, अचीवमेंट रिकॉग्निशन होता है, मतलब माना जा रहा होता है कि आपने अच्छी वर्क किया है, स्किल्स को आपकी एबिलिटीज़ को माना जा रहा है तो आप ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होते हैं और नेक्स्ट भी अच्छे वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। वर्क इट सेल्फ है, मतलब आप कैसे काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कौन सी जिम्मेदारी और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में एडवांसमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, सैलरी क्या है आपकी। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हाइजीन फैक्टर्स के बारे में या मोटिवेशन फैक्टर्स के बारे में अलग से आ सकते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी है डिवेल्प बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग है, आल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी से कहते हैं। पोर्ट्रेज टू डिफरेंट फैक्टर है, इसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटेड फैक्टर्स है एज अ प्राइमरी कॉजेज ऑफ जॉब डिससेटिस्फैक्शन, मतलब जिसकी वजह से आपको जॉब की डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, जॉब की सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है। अगर तो हाइजीन फैक्टर बहुत अच्छे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आप क्या होगी, आपको जॉब की सेटिस्फैक्शन होगी। अगर तो वो डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उससे क्या होगी, आपको जॉब की डिससेटिस्फैक्शन होगी जो कि आपको नेक्स्ट काम करने में इतना ज़्यादा मतलब इंथुजियाज्म नहीं देगी। हाइजीन फैक्टर है सोर्सेज ऑफ जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकते हैं एसोसिएटेड विद द जॉब कॉन्टेक्स्ट और वर्क सेटिंग, मतलब ये जॉब के कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट होते हैं। इम्प्रूविंग हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सेटिस्फाई। कहते से ये होता है कि इम्प्रूविंग हाइजीन फैक्टर्स से हम प्रिवेंट तो करते हैं लोगों को, जाते हैं कि वो डिससेटिस्फाई ना है, लेकिन
कहते हैं इसका कंट्रीब्यूशन ये नहीं होता कि लोग इससे सेटिस्फेक्शन ही हासिल करेंगे, इसके लिए उनका मोटिवेशन होना भी ज़रूरी होता है। मोटिवेटर फैक्टर है सोर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे लोगों को जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब सिक्योरिटी मिल रही होती है, वो सेटिस्फाई होते हैं। हर लिहाज से एसोसिएटेड विद जॉब कंटेंट, ये जॉब के जो भी कंटेंट होगा जिस भी रेलिवेंट आपकी जॉब उससे लिंक कर रहे होते हैं। बिल्डिंग मोटिवेटर फैक्टर इनटू द जॉब इनेबल्स पीपल टू बी सेटिस्फाई, मतलब बिल्डिंग मोटिवेटर फैक्टर्स क्या करते हैं, जो को इनेबल्स करते हैं और पीपल उससे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। एब्सेंस ऑफ मोटिवेटर फैक्टर्स इन द जॉब रिजल्ट इन लो सेटिस्फैक्शन, कहते हैं कि अगर तो मोटिवेशंस नहीं होगी तो लोगों को इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने काम से, अपनी जॉब से। लो मोटिवेटर्स एंड लो परफॉर्मेंस, इससे क्या होगी, परफॉर्मेंस भी लो होगी जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन है, जिसमें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। हाइजीन फैक्टर में क्वालिटी ऑफ सुपरविजन हो सकती है, पे हो सकती है, कंपनी पॉलिसीज हो सकती है, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस हो सकती है, रिलेशन विद अदर्स हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी हो सकती है। अगर रिलेशन विद अदर अपनी कंपनी के लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो फिर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब आप छोड़ना चाहेंगे उस जगह को। इसके बाद मोटिवेटर्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जॉब को डिससेटिस्फेक्शन कर देते हैं। इनमें से कोई भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एरर आ जाए या आप लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाए। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसमें लोग उनको मौके मिल रहे होते हैं प्रमोशंस के। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, आप लोगों की खुद की ग्रोथ के लिए आपको अच्छी जॉब में हाई पे स्किल्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। रिकॉग्निशंस होती है आपकी, लोग आपको पहचान रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है और आपने गोल्स अचीव किए होते हैं। ये क्या होती है, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, तो ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे आपको नताइज मिलेंगे। कॉन्सेप्ट है बिहेवियर इज इन्वायरमेंटली कॉज्ड, मतलब जैसे आप लोगों ने पीछे हमने परसेप्शन बिहेवियर उसके बारे में फीलिंग्स इमोशंस के बारे में पढ़ाई, वही है कि जैसा इन्वायरमेंटल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कैसा बिहेव करना है। बिहेव कैन बी मॉडिफाइड रीइंफोर्समेंट बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब रीइंफोर्समेंट क्या करती है, जो भी नताइज आने होते हैं उसको कंट्रोल कर रही होती है। रीइंफोर्समेंट कहते हैं रीइंफोर्स बिहेवियर टेंड टू बी रिपीटेड, और इस तरह से आपके जो रीइंफोर्समेंट के बिहेवियर्स होते हैं बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको किसी चीज़ से पॉजिटिव वे मिल रहा है, मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फेक्शन है और आप उसको अच्छी पे मिल रही है, और तो फिर आप उसको क्या करेंगे, बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप उससे नेगेटिव मीनिंग, मतलब आपको सपोज अगर आप छुट्टी करते हैं जिससे आपकी पे डिटेक्ट करती है तो आप अवॉइड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम छुट्टी ना करें। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, वो डिपेंड ऑन आपके बिहेवियर पे कर रहे होते हैं। पनिशमेंट होगी तो आप छुट्टी नहीं करेंगे। रिवॉर्ड्स अगर आपको हार्ड वर्किंग करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो आपको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। नो रिवॉर्ड्स भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज मीन के नेगेटिव मीनिंग में चला जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड हाउ दे आर लिंक टू मोटिवेशन, कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी को हम कैसे मोटिवेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट है, थ्योरेटिकल बेस पर मैनिपुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब थ्योरेटिकल बेस पे देखा जाए तो इसके भी कुछ नताइज निकलते हैं। reinforcement theory के behavior that result in a pleasant outcome is like to be repeated, while behavior that result in an unpleasant outcome is not like to be repeated। कहते हैं कि अगर तो कुछ आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, मतलब अगर आप जॉब कर स्टार्ट वर्किंग मिलती है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो आप जॉब को अच्छे से करेंगे ताकि आपको उसका बेस्ट आउटपुट भी मिले। अगर कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आपको डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब आप उससे खुश नहीं होते, आपने छुट्टी की या लेट आए, इस पर आपको डांट पड़ी, नेक्स्ट टाइम आप अवॉइड करेंगे कि आप लेट ना आए। इसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है, आज नोन एज द अवॉइडनेस, इससे बचना ही चाहिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। द विथड्रॉ ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टू इंक्रीज द लाइवलीहुड टू रिपीट द डिजायर्ड बिहेवियर इन सिमिलर सेटिंग। इसमें ये कि आप अगर तो यहाँ पे ये होगा कि अगर तो आप कुछ ऐसे नतायज चाहते हैं जिससे आप सेटिस्फेक्शन है, तो आप उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं और ये आपकी हर एक की एक सेटिंग हो जाती है, मतलब आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसको बार बार करते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है। पनिशमेंट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेगेटिव consequences or the withdraw of the positive consequences to reduce the likelihood of repeating the behavior in similar
सेटिंग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो नेगेटिव नताइज निकलते हैं और उसको, और पॉजिटिव जो नताइज निकलते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए मतलब नेगेटिव मीनिंग नताइज ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव निकले, तो उसके लिए आप पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि पॉजिटिव गोल अचीव हो सकें। और इस तरह इस चीज़ को रिपीट किया जाता है। सपोज जैसे अगर कोई छुट्टी करता है तो उसकी पे डिटेक्ट होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो छुट्टी नहीं करेगा, तो ये इस तरह की पनिशमेंट रखी जा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे समरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मोर स्ट्रेटजी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों की बात की गई है। यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर, मतलब कोई भी आप बिहेवियर उसको डिज़ायरेबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं। पॉजिटिव मीन ये कि आप अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको आप रिवॉर्ड देंगे एक्स्ट्रा, जैसे प्रमोशन कर रहे होते हैं। और नेगेटिव में ये कि उसको पनिशमेंट दी जा रही होती है। पनिशमेंट में क्या है, यूज टू वीकन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, पनिशमेंट में ताकि उनकी जो अनडिज़ायरेबल मतलब खामी है उनको ख़त्म किया जाए, इसलिए पनिशमेंट दी जा रही होती है। प्रिंसिपल वन ब्रिंग रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टीजेंट रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, द रिवॉर्ड मस्ट बी डिलीवर्ड ओनली इफ द डिजायरेबल बिहेवियर इज एग्जिबिटेड। कहते हैं अगर तो रिवॉर्ड तभी दिया जाता है कंटीजेंट में, रीइंफोर्समेंट में, अगर तो किसी ने जो से जॉब अगर कोई वर्क कर रहा था उसको कोई टास्क दी थी, अगर तो उसको वो कंप्लीट करेगा तभी उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, उसे नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, द रिवॉर्ड मस्ट बी गिवन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर इज एग्जिबिटेड। जैसे उन लोगों ने वो पॉसिबल जो डिज़ायर्ड बिहेवियर था उसको शो किया तो साथ ही उनको क्या किया जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।